हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बाघ की गुफाएं। बाघ गुफाएं, इसको पूरा टॉपिक जो है इस एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको बाघ की गुफा में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसमें हमने पूरे जितने भी क्वेश्चन बाघ गुफा से बनते हैं और वो सभी इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और थ्योरी को भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको याद करने में भी इजी होगा और क्वेश्चन भी डायरेक्ट इन पॉइंटों से ही पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो इस थ्योरी से थोड़े अलग होंगे। इस थ्योरी के अलावा जो क्वेश्चन हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोकेशन की। तो लोकेशन इसकी है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये स्थित है। उसके बाद पर्वत श्रेणी भी कई बार पूछ ली जाती है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, या कई बार विंध्य भी लिखा हुआ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद है इसकी वो पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो ठीक है, तो बागनी नदी, बागनी नदी के किनारे है। और ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन जरूर पूछिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे चार ऑप्शन दे दिए जाए, इनमें से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है या कौन सी नहीं है, इस टाइप से। तो बागनी नदी जो है, और इसका एक नाम और भी देखने को मिलता है, बागमती। तो ये दोनों ही एक ही नदी के नाम हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो बागनी नदी है उसे लगभग 2 से 3 मील दूर पर बाग नाम का एक जो गांव स्थित है, और शायद उसी वजह से फिर इनका जो नाम है वो भी बाघ गुफा पड़ा है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक बागेश्वरी देवी का मंदिर भी है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, जो इनका स्थानीय नाम है वो है पंच पांडु, कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इन्हें पंच पांडु कहते हैं। और अगर इसका हम प्राचीन नाम की बात करें तो वो प्राचीन नाम है कलायन, कलायन या कलियन या कलयन। तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। स्थानीय नाम पूछा जाए तो पंच पांडु, और प्राचीन नाम पूछा जाए तो कलायन। इसकी हम खोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो खोज है वो की थी 1818 में। 1818 में इसकी खोज की गई थी। और इसके खोजकर्ता कौन थे, वो थे लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, ठीक है। तो ये जो नाम है ये बहुत इजीली याद हो जाता है इसके जो जिन्होंने खोज की थी, कि जैसे बाघ है तो बाघ वो बहुत डेंजर होता है, तो उसे इससे आप कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बाघ जो है वो डेंजर है, तो बाघ गुफा की खोज की थी डेंजरफील्ड ने। उसके बाद देखिए, इसका जो समय है, समय का कोई भी बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है कि यही है, क्योंकि सब जो जितने भी जो इनके समय का पता लगाते हैं, इतिहासकार हैं या कोई वैज्ञानिक है, पुरातत्वविद हैं, ठीक है, तो वो अपने अपने हिसाब से कोई जो जैसे चट्टाने हैं, पत्थर हैं, उनको देख के अपने अपने अकॉर्डिंग इनका समय बताते हैं। तो देखिए, इनका जो मोस्टली समय माना गया है वो माना गया है 500 से 700 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद जो एम.वी. गिरडे थे उनके अनुसार ये 6ठी से 7वीं शताब्दी की है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इनका जो चित्रकारी का समय है वो है 626 से 628। उसके बाद फर्ग्यूसन और बर्गेस के अनुसार इनका जो निर्माण काल है वो 200 ईस्वी माना गया है, ठीक है। तो ये सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग जो है वो इनका टाइम पीरियड बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए सुबंधु का एक ताम्र पात्र मिला था, उसके अनुसार इसका जो टाइमिंग है वो 4ठी से 5वीं शताब्दी माना गया है। क्या हुआ था कि जब पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की खोज की थी, तो और खोज करते टाइम और जब उनका जीर्णोद्धार किया गया था, उनको मतलब जब ठीक कर रहे थे, तो उस टाइम पर जो सेकंड नंबर की गुफा थी उसमें महाराज थे एक सुबंधु, ठीक है, उनका एक ताम्रपात्र मिला था। और ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुबंधु का ताम्रपात्र। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुबंधु का ताम्रपात्र कहाँ से मिला था, तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार आ चुका है कि
तो ये बाघ गुफा से मिला था। तो जो ताम्रपात है वो जो दूसरे नंबर की गुफा है उसमें से मिला था, ठीक है, जिससे कि इन गुफाओं का जो निर्माण काल है उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ताम्रपात पर जो उत्कीर्ण है पंक्ति, उससे ये पता लगता है कि ये जो दान दी थी, ये बाघ गुफाओं को, जो बाघ गुफाएं हैं उनको दान दिया गया था, ठीक है। तो महाराज सुबंधु का जो समय है वो लगभग 416 से 468-67 के बीच में माना जाता है। इसीलिए इनका जो टाइमिंग है और इन गुफाओं का वो चौथी और पाँचवीं शताब्दी के बीच का माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पॉइंट, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और महायान संप्रदाय की ये गुफाएं हैं। उसके बाद साथ ही ये जो गुफाएं हैं ये सारी ही विहार गुफाएं हैं। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित, महायान संप्रदाय और विहार गुफाएं। उसके बाद कौन से काल की हैं, तो ये गुप्त काल की हैं। गुप्त काल की ये गुफाएं हैं। डॉक्टर इम्पे और एरिक्सन ने लेख प्रकाशित किए थे, इनकी अनुकृतियां भी बनाई गई थी इनकी, और साथ ही जो इनके ऊपर लेख बनाए थे, वो लेख थे वो भी कई अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए थे। 1909 में कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में लेख प्रकाशित किया था। उसके बाद 1920 में मुकुलचंद्र डे ने अनुकृतियां बनाई थी, यहाँ मिसिंग है, अनुकृतियां इनकी तैयार की थी, ठीक है। 1920 में मुकुलचंद्र डे ने, 1921 में असित कुमार हरदार और नंदलाल बसु ने। उसके साथ और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने इसकी अनुकृतियां तैयार की थी। तो उनमें से देखिए सुरेंद्र नाथ कर, B.N. आप्टे और B.V. जगपत, ठीक है, ये कुछ और वो थे। एक थे A.B. भोसले, उनका भी नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने जो है वो इन बाघ गुफाओं की अनुकृतियां तैयार की थी। 1929 में पुरातत्व विभाग की तरफ से इनकी सफाई शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए, तो ये तो था बाघ गुफाओं का, हमने जो मेन पॉइंट है वो देख लिए हैं। इसके बाद हम इनकी जो गुफाएं हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं, किस गुफा में क्या खास है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ केव्स हैं तो वो हैं 9, ठीक है, 9 गुफाएं यहाँ पर मिली हैं। पहली गुफा है वो है ग्रह गुफा, नाम ध्यान रखिएगा। ये जो बाकी गुफाएं हैं इनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो बात जो पॉइंट है गुफाओं से संबंधित, वो पूछा जाता है कि कौन सी गुफा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे 5 गुफाएं हैं, पांचों को अलग अलग नाम से जाना जाता है और वही एग्जाम में मोस्ट है। तो पहली गुफा जो है उसको ग्रह गुफा कहते हैं, ठीक है, पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं। इस गुफा में कोई भी चित्र नहीं है और इसका जो क्षेत्रफल है, और यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 23 × 14, ठीक है। इस गुफा का जो क्षेत्रफल है वो 23 × 14 है, 23 × 14। उसके बाद नेक्स्ट है गुफा नंबर सेकंड। तो गुफा नंबर सेकंड को बोलते हैं गुसाई या पंच पांडु। इसकी जो दीवार है, दीवारों पर मानवाकृतियाँ और छत पर बेल बूटों के आलेखन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गुफा नंबर 3। तो ये गुफा नंबर 3 को बोलते हैं हाथी खाना, हाथी खाना बोलते हैं। ये इसमें जो आभा मंडल है वो यहाँ पर अभी भी दिखाई देता है, या मतलब शेष है। गुफा के छोटे छोटे कक्षों में तल पर खड़ी बुद्ध आकृतियाँ, अंडाकार आभा मंडलों के मध्य बैठी हुई एक आकृति के पैर, कमल हाथों में द्वीप लिए उपासक की आकृति यहाँ पर है। उसके बाद है गुफा नंबर 4 नंबर गुफा को बोलते हैं रंग महल या फिर हॉल ऑफ कलर्स। ये एक चैत्य आकार की गुफा है और एक चित्रित पैनल गुफा नंबर 5 के द्वार तक इसमें फैला हुआ है, जिस पर कि 6 दृश्य अंकित है। एकमात्र गुफा है जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। पूछा जाए कि कौन सी गुफा में बाघ के सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं, तो वो है हमारी चौथी गुफा।
4th नंबर की गुफा है और सबसे महत्वपूर्ण भी गुफा यही है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक चित्र मिलते हैं। उसके बाद है गुफा नंबर 5। तो 5 जो गुफा नंबर है उसे बोलते हैं पाठशाला। पाठशाला में इसमें बुद्ध के चित्रों के अवशेष मात्र रह गए हैं। इसके अंदर कोठड़ियों में भी चित्र हैं। चित्रों की शैली जो है वो अजंता के समान है। ये अलग अलग पॉइंट हैं। तो चित्रों की जो शैली है वो अजंता के समान है। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 65 × 44, ठीक है, 65 × 44 जो है इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद बात करते हैं गुफा नंबर 6 की। तो इसे बोलते हैं शिक्षकों का निवास स्थान। और उसके बाद बची 7, 8, 9, ठीक है, तो इनका मार्ग अवरुद्ध है। तो 6, 7, 8 और 9 जो 4 गुफाएं हैं, ये चारों ही गुफाएं मतलब बंद हैं, इन पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। 6 नंबर की गुफा भी बंद है, बस इसका आप नाम ध्यान रखिएगा। इसका नाम बहुत कम पूछा जाता है वैसे। उसके बाद देखिए इनके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ की गुफाएं कैसी हैं। तो अभी मैंने बताया था कि बाघ की जो सारी गुफाएं हैं वो विहार गुफाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्याख्यान मंडल किस गुफा का अन्य नाम है। तो जो 5वीं गुफा है, ठीक है, 5वीं गुफा पाठशाला जो जिसे हम बोलते हैं उसी को व्याख्यान मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की चौथी गुफा क्यों प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही फेमस चित्र है हल्लेशक नृत्य, इसके लिए ही बाघ की चौथी गुफा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं। तो चौथी गुफा में। नेक्स्ट है कबूतर का जोड़ा किस रंग में है। तो यहाँ की गुफा में जो है एक चित्र है कबूतर का जोड़ा और ये जो है नीले रंग में चित्रित है। उसके बाद नेक्स्ट है महाराज सुबंधु ने कौन सा गांव दान में दिया था। तो महाराज सुबंधु जो थे उन्होंने दासिकपल्ली जो गांव था वो दान में दिया था। शोकमग्न नारी तथा दासी की आकृतियां बाकी किस गुफा में चित्रित है। ये चौथी गुफा में। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम स्वरूप किस गुफा में देखने को मिलता है। तो वो मिलता है अजंता में और बाघ गुफा में। सर्वाधिक उल्लास में जीवन का चित्रण किस गुफा में हुआ है। तो ये हुआ है बाघ गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी तथा चूजे का चित्र कहाँ चित्रित है। ये बाघ गुफा में चित्रित है। बाघ गुफा में किस चित्र पर कै अक्षर हिरोंजी में लिखा मिला है। तो जो कै अक्षर है वो हिरोंजी में लिखा हुआ मिला है। जुलूस का चित्र जो है उसके ऊपर लिखा हुआ मिला है और काफ़ी फेमस जो ये चित्र है वो माना जाता है। नेक्स्ट है सुबंधु का ताम्र पात्र बाघ की किस गुफा से मिला है। तो ये गुफा नंबर 2 से मिला है। बाघ गुफा के चित्रों में किसका प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में किस गुफा की प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। तो ये बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं वो सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफा में किस वृक्ष का अंकन सर्वाधिक हुआ है। तो ये हुआ है केले के वृक्ष का अंकन। नेक्स्ट है और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ चित्र हैं जो बहुत फेमस है, जैसे कि नृत्यांगनाओं एवं वेदिकाओं का जो चित्र है वो है। पुरुष आकृतियों को घेरे 6 स्त्री गायिकाएं हैं, वो भी काफ़ी फेमस चित्र है यहाँ पर, ठीक है। और पुरुषों का आकाश में विचरण। उसके बाद नेक्स्ट है तो ये हो गया केले के वृक्ष का। नेक्स्ट है मठाधिकारियों का निवास स्थान किस गुफा को कहा जाता है। तो पहली गुफा जो थी ग्रह गुफा उसे ही मठाधिकारियों का निवास स्थान या फिर महास्थित भी कहा जाता है। तो पहली गुफा के 3 नाम हो गए, तीनों ही आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कलियन किन गुफाओं का प्राचीन नाम है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कलायन या कलियन दोनों एक ही हैं। तो ये बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम है। देखिए बाघ गुफाओं की जो चट्टानें हैं वो भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं और इनकी जो दीवारें हैं वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा
रंगों से चित्रण किया गया है, ठीक है। और साथ ही इनकी जो गुफाएं हैं उनको याद करने की बहुत ही आसान सी एक लाइन है, वो आप याद रखिएगा कि घर से 5 पांडु, घर से 5 पांडु हाथी पर बैठकर रंग महल से होते हुए पाठशाला गए, लेकिन आगे का मार्ग अवरुद्ध था, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये बहुत ही आसान सी आप ट्रिक कह लीजिए या बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगी कि घर से 5 पांडु हाथी पर बैठकर रंग महल से होते हुए पाठशाला गए, लेकिन आगे का मार्ग अवरुद्ध था। तो ये हो गई हमारी बाघ गुफा का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। ये आप एक वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आपको बाघ गुफा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत इजीली ये टॉपिक याद हो जाएगा और रोज़ आपको एक टॉपिक मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताएं। थैंक यू।